गरीब पान बेचने वाली की करोड़पति ससुराल में ड्रीम एंट्री। रात का समय था। अस्पताल के आईसीयू में सुनीता जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। मोहन जी और उनकी 10 साल की छोटी सी बेटी शिल्पा आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है। मोहन तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? आपने कहा था ना ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर चुप हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए। मैंने सब कुछ बेच दिया, अपना घर बेच दिया, पान की सारी दुकानें बेच दी, बस सुनीता को बचाने के लिए। आप बस उसे बचा लीजिए। मोहन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ देता है। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन अब भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। मोहन भागकर आईसीयू के अंदर जाता है। सुनीता बेड पर लेटी होती है। छोटी शिल्पा पास खड़ी होती है। माँ, आप कब घर चलोगी? आप जल्दी ठीक हो जाओ ना माँ। सुनीता धीरे से आंखें खोलती है। मोहन जी सुनिए। हाँ सुनीता, मैं यही हूँ। तुम ठीक हो जाओगी सुनीता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुनिए जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी बेटी शिल्पा का ख्याल रखना। चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा, पापा की बात मानना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अचानक मशीन की आवाज तेज हो जाती है। नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर मशीन देखता है, फिर धीरे से मोहन की तरफ देखता है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। सुनीता, मुझे छोड़कर मत जाओ सुनीता। हाँ, माँ, देखो मैं रो रही हूँ। सुनीता को देखकर मोहन और छोटी शिल्पा जमीन पर बैठकर रो रहे होते हैं। मोहन सिर पकड़कर रोता है। सुनीता, तुम हमें छोड़कर कैसे चली गई? अब मैं इस छोटी सी बच्ची को कैसे संभालूंगा? पापा, माँ वापस आ जाएंगी ना? मोहन कुछ नहीं बोल पाता, बस बेटी को सीने से लगा लेता है और क्रियाक्रम करके अपने घर लौटता है। कुछ दिन बाद मोहन घर पर बैठा होता है। सामने कागज और बिल पड़े होते हैं। पापा, ये सब क्या है? बेटी, तेरी माँ के इलाज में सब कुछ बिक गया बेटा। हमारी 8 पान की दुकानें थी, सब बेचनी पड़ी। ये घर भी बिक गया। तो अब हम कहाँ रहेंगे पापा? अब हमारे पास बस एक छोटी सी पान की दुकान बची है, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मोहन और शिल्पा दुकान के पास खड़े होते हैं। बेटा, अब ये दुकान ही हमारा सहारा है, हम यहीं से फिर अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। आप चिंता मत करो पापा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मोहन और शिल्पा दुकान का ताला खोलने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मोहन मुड़कर देखता है। किशोर, ये हमारी आखिरी दुकान है, हमारा आखिरी सहारा। अब हम बाप बेटी यहीं से गुजारा करेंगे। क्या बकते हो, तुम्हारी दुकान? किशोर जेब से कागज निकालता है। ये देख, ये दुकान भी अब मेरी है। ये कैसे हो सकता है? तेरी बीवी के इलाज में जब तू अस्पतालों के चक्कर काट रहा था, तब मैंने कागज बनवा लिए। तूने धोखा दिया है मेरे साथ। चुप, अब ये दुकान मेरी है। वो दुकान की चाबी छीन लेता है। किशोर, मेरे भाई, ऐसा मत करो, मेरी एक नन्ही सी बेटी है, हम कहाँ जाएंगे? किशोर गुस्से में मोहन को धक्का देता है। मोहन गिर जाता है। शिल्पा डर जाती है। चाचा, प्लीज हमें मत निकालो। निकलो यहाँ से अभी के अभी। किशोर दोनों को दुकान से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। मोहन और शिल्पा सड़क पर खड़े रह जाते हैं। कुछ दिन बाद मोहन और शिल्पा एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे होते हैं। पापा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटा, मुझे तो पान बनाने के अलावा कोई काम भी नहीं आता। तो पापा, हम पान की दुकान क्यों नहीं लगाते? दुकान लगाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं बेटा। दुकान नहीं, छोटा सा खोखा लगा लेते हैं। खोखा? हाँ पापा, छोटा सा पान का खोखा। मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू सच में मेरी मदद करेगी? हाँ पापा, हम दोनों मिलकर फिर से सब ठीक कर देंगे। कुछ दिनों बाद सड़क किनारे छोटा मोहन का पान का खोखा धीरे धीरे चलने लगता है। दोनों बाप बेटी मेहनत करके अपनी जिंदगी को किसी तरह आगे बढ़ा रहे होते हैं। 5 साल बाद। शिल्पा बेटा, आज दुकान थोड़ी जल्दी बंद कर देते हैं। क्यों पापा? सोचा इतने दिनों बाद मंदिर चलते हैं, तेरी माँ के लिए भी प्रार्थना कराएंगे। सच पापा? चलो ना पापा। शाम का समय होता है। मोहन और शिल्पा तांगे में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। तांगा धीरे धीरे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते भर दोनों बाप बेटी हंसते बोलते जा रहे होते हैं। पापा, आज मैं भगवान से क्या मांगू? बस इतना मांगना बेटा कि हम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। हाँ, और हमारे पास फिर से हमारी बहुत सारी पान की दुकान हो। मोहन और शिल्पा दोनों हंस पड़ते हैं। तभी अचानक दूर से एक तेज रफ्तार ट्रक हेडलाइट जलाते हुए उसकी तरफ आता दिखाई देता है।
अरे राम, ये ट्रक तो बहुत तेज आ रहा है। मैं तांगा मोड़ने की कोशिश करता हूँ। अरे लेकिन ये ट्रक बेकाबू होकर सीधे हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अचानक धड़ाम की आवाज आती है और एक जोरदार टक्कर से तांगा पलट जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागकर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे भैया जल्दी देखो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। सड़क पर चारों तरफ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा होता है। शिल्पा घायल हालत में धीरे धीरे होश में आती है। उसके माथे से हल्का खून बह रहा होता है। पापा 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 उठो उठो पापा। शिल्पा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहन बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है और इलाज के बाद डॉक्टर साहब मेरे पापा कैसे हैं? जान तो बच गई है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? इनके पैरों में बहुत गंभीर चोट आई है। अब ये ठीक से चल नहीं पाएंगे। मोहन बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है। अब क्या होगा शिल्पा? अब मैं कुछ काम भी नहीं कर सकता। पापा ऐसा मत बोलो। अब हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? पापा पान का काम तो बैठकर भी हो सकता है। क्या मतलब? आप बैठकर पान बनाओगे और मैं ग्राहकों को दूंगी। तू पढ़ाई भी करेगी और दुकान भी संभालेगी। हाँ पापा, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। भगवान ने बेटा नहीं दिया, लेकिन तू ही मेरा सहारा है। समय बीतता जाता है और 10 साल बाद अब शिल्पा पढ़ाई के साथ साथ पान का खोखा भी संभालने लगती है। पान के खोखे पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। अरे शिल्पा बिटिया, तुम्हारे पान का तो पूरे शहर में नाम हो गया है। सच में इतना स्वादिष्ट पान कहीं नहीं मिलता। धन्यवाद अंकल, ये सब आप लोगों का प्यार है। देखा बेटा, तेरी मेहनत रंग ला रही है। शिल्पा अपनी दुकान में बैठकर पान बना रही होती है। तभी एक आदमी सूट पहनकर वहां आता है। तुम ही हो शिल्पा? जी आप? मैं एक बड़ी केटरिंग कंपनी से आया हूँ। तुम्हारे पान की बहुत तारीफ सुनी है। धन्यवाद। हमारी एक बहुत बड़ी शादी है, उसमें हमें पान का स्टॉल चाहिए। क्या तुम लगाओगी? लेकिन मैं तो चल भी नहीं सकता। मेरी बेटी अकेली कैसे करेगी? पापा मैं कर लूंगी। अकेली? पापा अच्छे पैसे मिलेंगे, हो सकता है हमारी किस्मत ही बदल जाए। ठीक है बेटा, जा, भगवान तेरा साथ दे। अगले दिन शिल्पा उस बड़ी शादी में पान के स्टॉल लगाती है। चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और बड़े बड़े लोग होते हैं। उधर कुछ अमीर लड़के हंसते हुए अंदर आते हैं और उनमें से एक होता है विशाल। यार काफी कुछ खा लिया शादी में, चलो पान खाते हैं। अरे देखो, यहाँ तो लड़की पान बना रही है। आज पहली बार देखा है इतनी सुंदर लड़की पान बेच रही है। हाँ, लेकिन लड़की को देख कितनी सिंपल और शांत लग रही है। चलो इसे थोड़ा परेशान करते हैं। अरे पागल हो क्या? वो यहाँ पर मेहनत करके पैसा कमा रही है और तुम लोग अपनी शरारत कहीं और दिखाना। हाँ, अरे यार तू भी ना कभी तो थोड़ा फन कर लिया कर, चल हमारे साथ। वो सब शिल्पा के स्टॉल के पास जाते हैं। शिल्पा चुपचाप पान बनाने लगती है। अरे मैडम, मैडम जी, आप पान भी बनाती हैं? जी बताइए, कैसा पान दूं? पहले मुस्कुराकर पान बनाओ और हो सके तो उसमें हमारे लिए थोड़ा सा प्यार मिला देना। शिल्पा चुप होकर पान बनाने लगती है। तभी विशाल उन्हें रोक देता है। अरे बस करो तुम लोग। क्या हुआ? मेहनत करने वालों का मजाक नहीं उड़ाते। अबे तू हमारा दोस्त है या इसका? हमने ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी इसके साथ, और फिर थोड़ा सा मजाक ही तो कर रहे हैं। अरे भाई, तू अमीर बाप की औलाद है तो किसी को भी सामने हमारी बेइज्जती करेगा क्या? हाँ, हमें यहाँ तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। चलो दोस्तों यहाँ से। विशाल के दोस्त गुस्से में वहां से चले जाते हैं। शिल्पा और विशाल पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शिल्पा फिर से अपने पान के खोखे पर बैठकर काम कर रही होती है। उधर विशाल अपने दोस्तों के साथ बाइक लेकर रेस लगाने निकलता है। सड़क पर चारों दोस्त तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे होते हैं। चलो यारो, देखते हैं आज किसकी बाइक सबसे तेज है, किसमें कितना है दम। आज तो मैं ही जीतूंगा। अरे ठीक है, लेकिन संभल के चलाना, आखिर मैं भी हूं रेस में। सभी दोस्त तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आ जाता है। शिल्पा दूर से ये देख लेती है। अरे बच्चा, ये कितनी तेज बाइक आ रही है। शिल्पा दौड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर आ जाती है। तेज रफ्तार में आ रही विशाल की बाइक स्पीड में ब्रेक लगाने के चक्कर में फिसल जाती है। शिल्पा गिर जाती है और उसके हाथ में हल्की चोट लग जाती है। विशाल तुरंत बाइक से उतरता है। ओह माय गॉड, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, पहले बच्चे को देखो। मेरी वजह से आपको चोट लग गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती आपकी नहीं है, मैं बच्चे को बचाने के लिए आई थी। विशाल जेब से पैसे निकालता है। ये पैसे रख लीजिए, मरहम पट्टी करवा लीजिए। जी नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन आपको चोट लगी है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। शिल्पा की बात सुनकर विशाल चुप हो जाता है। पहली बार उसे किसी लड़की में इतना आत्मसम्मान दिखाई देता है। उस समय विशाल वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद विशाल फिर से शिल्पा के पान के खोखे पर आता है। एक मीठा पान मिलेगा? क्यों नहीं।
शिल्पा पान बनाती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन शिल्पा अपने पिता को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल जाती है। मोहन व्हील चेयर पर बैठे होते हैं। उसी समय अस्पताल में विशाल अपनी दादी के साथ गरीब मरीजों के लिए डोनेशन देने आया होता है। विशाल दूर से शिल्पा को देख लेता है। अरे शिल्पा, आप यहाँ? हाँ, मैं दादी के साथ आया हूँ। तभी विशाल को पता चलता है कि मोहन के पैर खराब है। विशाल भावुक हो जाता है। अरे, अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं, हम अपनी मेहनत से जीना चाहते हैं। शिल्पा की यही बात विशाल के दिल को और जीत लेती है। उसी रात विशाल अपने घर में अपने पिता और दादी से शिल्पा के बारे में बात करता है। दादी, मुझे शिल्पा से शादी करनी है। बेटा, अगर लड़की अच्छी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तभी विशाल की माँ करुणा जी अंदर आती है। क्या कहा तुमने? माँ, शिल्पा से मैं शादी करना चाहता हूँ। वो एक गरीब पान बेचने वाली लड़की है। वो हमारे इस करोड़पति घर की बहू बनेगी। दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? लेकिन वो बहुत अच्छी इंसान है। हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? माँ, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं होती। विशाल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। वो गरीब पान वाली मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। ये शादी कभी नहीं होगी। करुणा जी शादी से साफ इनकार कर देती हैं। विशाल उदास हो जाता है और कुछ दिनों बाद विशाल रात को अपनी कार से शिल्पा के मोहल्ले के बाहर से उसे देखता हुआ जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। यही है वो ना फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा विशाल, आज इसे ही उठा लेते हैं। उसी समय शिल्पा उन्हें देख लेती है और वहां पहुंच जाती है। छोड़ दो उसे। कौन है तू? मामूली पान वाली, तू बचाएगी इसे? हाँ, मैं बचाऊंगी। शिल्पा चिल्लाकर मोहल्ले वालों को बुला लेती है और बहादुरी से लड़कर विशाल की जान बचा लेती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब करुणा जी अस्पताल आती हैं, उनको पता चलता है कि शिल्पा ने उनके बेटे की जान बचाई है। तो जिस लड़की ने मेरे बेटे की जान बचाई वो बुरी कैसे हो सकती है? अगर विशाल उसे पसंद करता है तो मुझे भी मंजूर है। सच में माँ? हाँ, अब मुझे कोई एतराज नहीं है। विशाल अपनी माँ की मंजूरी से खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद विशाल के बड़े से ड्राइंग रूम में बड़ा झूमर, सोफे, नौकर चाय सर्व कर रहे हैं। दोनों परिवार बैठे हैं। देखिए, अब जब रिश्ता तय हो गया है तो शादी भी धूमधाम से होगी। हमारी बहू की शादी साधारण तरीके से नहीं होगी और हम यहाँ दिल्ली में शादी नहीं करेंगे। तो माँ, फिर कहाँ करेंगे शादी? गोवा में समुद्र के किनारे डेस्टिनेशन वेडिंग। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। शिल्पा धीरे से अपने पापा की तरफ देखती है। लेकिन इतनी बड़ी शादी हमारी इतनी हैसियत नहीं है। अरे आप चिंता छोड़ दीजिए, बेटी अब हमारी भी है। शादी की तैयारी हमारी तरफ से होगी। लेकिन शादी से पहले शादी की शॉपिंग भी तो करनी होगी ना। तो शिल्पा और विशाल, चलो फिर कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू करते हैं। शिल्पा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत। अगले दिन पूरा परिवार शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंचता है, जहां चमकदार लाइट्स, बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम, एस्केलेटर पर लोग आते जाते हुए दिख रहे थे। सबसे पहले शिल्पा की शॉपिंग करनी है। उसके लिए हल्दी, मेहंदी, सगाई, शादी और विदाई का जोड़ा खरीदना है। अरे बस इतनी सी बात। देखो, ये रहा विमन प्लाजा, हमारे शहर का सबसे बड़ा शोरूम। वहीं चलते हैं। सब लोग सबसे बड़े ब्राइडल शोरूम में जाते हैं। दुकान में सैकड़ों महंगे लहंगे टंगे हुए हैं। सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए सामने आती है। वेलकम मैम, आपको किस तरह का ब्राइडल कलेक्शन दिखाऊं? हमारी बहू की शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग। ओह, फिर तो हर फंक्शन के लिए अलग ड्रेस चाहिए। जी हाँ, और वो भी एक से बढ़कर एक बेस्ट पीस। सेल्स गर्ल एक एक करके लहंगे निकालती हैं। ये देखिए मैम, आपकी हल्दी के लिए पीला लहंगा, ये मेहंदी के लिए हरा और ये शादी के लिए रेड ब्राइडल लहंगा और एंगेजमेंट के लिए पिंक। शिल्पा अपना रेड ब्राइडल लहंगा देखकर हैरान रह जाती है। ये कितना सुंदर है। ये हमारी सबसे महंगी डिजाइन है। प्रॉपर डाउनफॉल पैटर्न, मनीष मल्होत्रा की सबसे यूनिक डिजाइन में से एक। इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख? अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो, तुम्हें सबसे खूबसूरत लगना चाहिए। आप ये सब पैक कर दीजिए और चलो शिल्पा, अब हम ज्वेलरी खरीदने चलते हैं। पूरा परिवार एक साथ एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप पर आता है, जहां कांच के काउंटर में हीरे के हार चमक रहे हैं। ज्वेलर ट्रे में डायमंड सेट लेकर आता है। ये डायमंड सेट हमारी सबसे खास कलेक्शन है। इसमें एमरल्ड स्टोन्स लगे हैं। हाँ, यही पैक कर दीजिए। ज्वेलरी पैकिंग करके ज्वेलर देता है। सभी लोग खरीदारी करके घर आ जाते हैं और अगले दिन 5 स्टार होटल में विशाल और शिल्पा की एंगेजमेंट पार्टी होती है। हॉल की छत से बड़े बड़े झूमर लटक रहे हैं, जो पूरे हॉल को सुनहरी रोशनी से चमका रहे हैं। स्टेज को गुलाब, ऑर्किड और सफेद फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। स्टेज के पीछे एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है, जिस पर सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है, विशाल शिल्पा एंगेजमेंट सेरेमनी। एक छोटी लड़की फूलों से सजी ट्रे लेकर स्टेज पर आती है। विशाल मुस्कुराकर ट्रे से रिंग उठाता है। शिल्पा, जब पहली बार तुमसे मिला था ना, तब नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी बन जाओगी। विशाल धीरे से शिल्पा का हाथ पकड़ता है और उसकी उंगली में डायमंड रिंग पहना देता है। अब शिल्पा ट्रे से दूसरी रिंग उठाती है। विशाल, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी।
शिल्पा विशाल का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहना देती है। सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। एंगेजमेंट के 2 दिन बाद पूरे परिवार और मेहमानों के लिए एक प्राइवेट फ्लाइट बुक की जाती है। शिल्पा पहली बार हवाई जहाज देखती है। पापा, इतना बड़ा जहाज, क्या हम सच में इसमें बैठेंगे? हाँ बेटा, आज तेरी किस्मत आसमान छू रही है। अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। फ्लाइट गोवा पहुंचती है। नीला समंदर, सफेद रेत और बीच के किनारे बना एक भव्य रिजॉर्ट में सैकड़ों मेहमान लग्जरी गाड़ियों में रिजॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। विशाल, देखो ना कितना खूबसूरत समंदर है। अरे अभी तो शुरुआत है, असली सरप्राइज बाहर है। अगली सुबह समंदर के किनारे बड़ा सा हल्दी स्टेज बनाया गया है। स्टेज पीले गेंदे फूलों से सजा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, महिलाएं नाच रही हैं। शिल्पा पीले रंग के खूबसूरत लहंगे में स्टेज पर बैठी है। उसके हाथों में फूलों के कंगन और माथे पर हल्दी का टीका है। करुणा जी थाली में हल्दी लेकर उसके पास आती हैं। आज हमारी बहू बेटे की हल्दी, आज तो इसे इतना चमकाएंगे कि चांद भी फीका पड़ जाए। अरे पहले दूल्हे को पकड़ो, आज विशाल को हल्दी से नहलाएंगे। अरे भागो विशाल, नहीं तो पूरा गीला कर देंगे। विशाल हंसते हुए भागने लगता है। दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। अरे आज तो बच नहीं सकते भाई। दोस्त विशाल को कुर्सी पर बिठा देते हैं। सब मिलकर उसके चेहरे पर हल्दी लगाने लगते हैं। सब लोग हंसते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वहीं शिल्पा की सहेलियां उसके पास बैठी गाना गा रही होती हैं। अरे शिल्पा, आज तो तू सच में रानी लग रही है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी इतनी बड़ी जगह हो रही है, क्योंकि अब तुम हमारी बहू हो और हमारी बहू किसी रानी से कम नहीं। हंसी खुशी समंदर किनारे विशाल और शिल्पा का हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है। अगले दिन उनका मेहंदी का फंक्शन था। हजारों फेरी लाइट्स जल रही हैं। शिल्पा हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में कुर्सी पर बैठी हुई है। मेहंदी लगाने वाली उसके हाथों पर बारीक डिजाइन बना रही है। इसमें हम दूल्हे का नाम छिपा देंगे। अगर इन्हें मिल गया तो तब समझना कि दूल्हा आपको बहुत प्यार करता है। एक तरफ शिल्पा की मेहंदी पार्टी होती है, वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी कर रहा होता है। अरे आज की रात पार्टी की रात है। अरे विशाल, अब तेरी बैचलर लाइफ खत्म होने वाली है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देर रात तक बैचलर पार्टी के बाद अगले दिन समंदर किनारे सफेद फूलों से बना भव्य मंडप सजा हुआ होता है। ढोल नगाड़ों के साथ बारात आती है। विशाल क्रीम शेरवानी पहनकर घोड़ी पर बैठा है। बाराती डांस करते हुए मंडप तक पहुंचते हैं। शिल्पा भी लाल रंग के भारी ब्राइडल लहंगे में एंट्री करती है। दुल्हन तो किसी परी जैसी लग रही है, सच में बहुत खूबसूरत है। अरे दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, अब दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेंगे। दोनों साथ फेरे लेते हैं। विशाल शिल्पा की मांग में सिंदूर भरता है। सभी मेहमान तालियां बजाते हैं और अब विदाई का पल आ जाता है। शिल्पा अपने पिता से लिपटकर रो रही होती है। पापा, आज आपकी बेटी सच में रानी बनकर जा रही है। पापा, आज सच में पान वाली गरीब बहू की उसके करोड़पति ससुराल में ड्रीम एंट्री होने वाली है। बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। चलो विदाई की तैयारी शुरू करते हैं। विदाई के लिए एक प्राइवेट जेट तैयार खड़ा होता है। लोग हैरान होकर देखते हैं। अरे दुल्हन की विदाई जेट में हो रही है। हाँ भाई, हमारी बहू की रॉयल एंट्री जेट में ही होगी। विशाल और शिल्पा जेट में बैठ जाते हैं। जेट शहर के एयरपोर्ट पर उतरता है। विशाल का घर किसी महल से कम नहीं होता। पूरा घर लाइटों और फूलों से सजा होता है। लाल कारपेट बिछा होता है। चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। विशाल जेट से बाहर निकलता है। शिल्पा भारी लहंगे, लाल लहंगे में और हीरो की ज्वेलरी में बैठी होती है। विशाल प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अरे स्वागत है तुम्हारा हमारे ससुराल में। लेकिन विशाल, मैं इतने भारी लहंगे और ज्वेलरी के साथ चल नहीं सकती। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी चलकर नहीं जाओगी। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी करोड़पति ड्रीम एंट्री होने वाली है। ऐसा कहकर विशाल अचानक शिल्पा को अपनी बाहों में उठा लेता है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरी दुल्हन के पैर जमीन पर क्यों पड़े? आज तो मैं ही तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगती है। ढोल बजने लगते हैं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगती है। मैंने बहुत सारी बहुओं की एंट्री देखी है, लेकिन पहली बार देखा है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर महल में ला रहा है। हाँ भाई, पान वाली बहू की करोड़पति ससुराल में ड्रीम एंट्री मैंने पहली बार देखी है। विशाल शिल्पा को गोद में उठाकर लाल कारपेट पर चलते हुए महल जैसे घर के अंदर ले जाता है। दरवाजे पर करुणा जी आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। स्वागत है हमारी बहू का। वो चावल से भरा कलश दरवाजे के सामने रखती हैं। बहू, इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर कदम रखो। शिल्पा धीरे से पैर से कलश को धक्का देती है। चावल पूरे फर्श पर फैल जाते हैं। करुणा जी शिल्पा की आरती उतारती हैं और शिल्पा अपने करोड़पति ससुराल में गृह प्रवेश करती है। तुम्हारी सुहाग रात है, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। अगले दिन तुम्हारी मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म अदा होनी है। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। विशाल शिल्पा को लेकर अपने कमरे में जाता है। सभी लोग चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शिल्पा के करोड़पति ससुराल में उसकी मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा था। शिल्पा सोफे पर बैठी होती है। उसके सिर पर हल्का सा घूंघट होता है। अरे वाह, हमारी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। सोने का कंगन तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से बहू के लिए छोटा सा तोहफा, ये डायमंड की अंगूठी। हमारी बहू सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत समझदार भी है। शिल्पा सिर झुकाकर सबका आशीर्वाद लेती है। कुछ देर बाद
बड़ी चांदी की परात लाई जाती है, उसमें दूध, गुलाब की पंखुड़ियां और एक अंगूठी डाल दी जाती है। अब असली खेल शुरू होगा। देखना घर में राज किसका चलेगा। इस परात में अंगूठी है, जो पहले ढूंढेगा वही घर का बॉस होगा। सब लोग हंसते हैं, दोनों हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। अचानक शिल्पा अंगूठी निकाल लेती है और सभी तालियां बजाते हैं। लगता है अब इस घर में बहू का राज चलेगा। इसी तरह शिल्पा के ससुराल में मुंह दिखाई के साथ साथ बाकी सारी रस्में भी खत्म हो जाती हैं और अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। शिल्पा हल्की गुलाबी सूट में किचन में खड़ी होती है। करुणा जी अंदर आती हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी, आज मैं खीर बनाऊंगी। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही ससुराल है, तुम्हारा जो मन हो तुम वो बना सकती हो। ऐसा कहकर करुणा की रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद शिल्पा सबके लिए खीर बनाकर लाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। धर्मेंद्र प्रताप जी पहला चम्मच खाते हैं। अरे वाह, बहू ने तो कमाल कर दिया। अब तो रोज ऐसी ही मिठास हमारे घर में रहेगी। मुंह दिखाई के बाद सभी लोग शिल्पा को नेक देते हैं। दिन खुशी खुशी गुजर जाता है और शाम को विशाल कमरे में आता है। उसके हाथ में 2 टिकट होती हैं। विशाल मुस्कुराते हुए टिकट दिखाता है। मैडम, पैकिंग कर लीजिए। क्यों? अरे क्योंकि हम हनीमून पर जा रहे हैं, मनाली। शिल्पा खुश होकर मुस्कुरा देती है। दोनों अपनी पैकिंग करते हैं। फ्लाइट में बैठकर दोनों हनीमून के लिए शिमला पहुंचते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवा के बीच विशाल और शिल्पा हाथ पकड़कर बर्फ में चल रहे होते हैं। मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये खुशी हमेशा ऐसी ही रहेगी। कुछ दिनों तक दोनों हंसी खुशी मनाली में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और हनीमून मनाने के बाद दोनों घर लौट आते हैं। एक शाम शिल्पा खिड़की के पास बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी होती है। तभी उसका फोन बजता है। वो तुरंत फोन उठाती है। पापा, कैसे हैं आप? बेटा, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब मेरे पैरों से बिल्कुल भी चला नहीं जाता। शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करती हूँ। मैं कल आपसे मिलने आऊंगी। शिल्पा ऐसा कहकर फोन काट देती है और अगले दिन शिल्पा अपने पुराने मोहल्ले पहुंचती है। वो पापा की छोटी सी पान की दुकान पर खड़ी होती है। पापा, आज से मैं भी आपकी मदद करूंगी। लेकिन बेटा, तुम इतने बड़े घर की बहू हो। अगर तुम यहाँ पान की दुकान पर काम करोगी तो कोई क्या सोचेगा? तुम्हारी ससुराल की बहुत बदनामी होगी और सभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन मैं पहले आपकी बेटी हूँ। मैं आपके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। मैं आज ही विशाल से इस बारे में बात करूंगी। शिल्पा उस दिन अपने घर वापस लौट आती है। शाम को खाने के समय सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पिताजी और विशाल से पापा के काम के बारे में बात करूं? क्या ये सही रहेगा? अगर सभी लोगों ने मुझे स्वार्थी समझा तो वैसे भी इन सभी के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। नहीं, मेरे पिताजी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उनका खुद ख्याल रखना होगा। शिल्पा अपनी मां की उलझन की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पाती। रात तो किसी तरह गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शिल्पा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती है। शिल्पा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है, चाय तैयार करती है और घर के सारे काम निपटा देती है। करुणा जी किचन में आती है। अरे बहू, आज इतनी सुबह सुबह सारे काम निपटा दिए? जी माँ जी, सोचा आज थोड़ा जल्दी काम खत्म कर लूं। दोपहर होते ही शिल्पा धीरे धीरे तैयार होकर बाहर जाने लगती है। करुणा जी उसे देखते हुए पूछती है। बहू, कहीं जा रही हो? माँ जी, बस पास वाले मंदिर तक जा रही हूँ, मन थोड़ा भारी लग रहा था। अच्छा, जल्दी आ जाना। शिल्पा सिर हिलाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। मोहन जी दुकान पर बैठे थके हुए दिखाई देते हैं। शिल्पा धीरे से उनके पास पहुंचती है। अरे बेटा, तुम यहाँ? पापा, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया तो? शिल्पा मुस्कुराकर पान के पत्ते उठाती है। मैं बस थोड़ी देर मदद करूंगी, फिर वापस चली जाऊंगी। शिल्पा खुद पान बनाकर ग्राहकों को देने लगती है। मोहन भावुक होकर अपनी बेटी को देखता रहता है। शाम को शिल्पा जल्दी से वापस घर जाती है। करुणा जी हॉल में बैठी होती हैं। बाहू, मंदिर में इतनी देर कैसे हो गई? कौन से मंदिर चली गई थी? माँ जी, वहाँ बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। शिल्पा फिर से घर के सारे काम निपटाती और सोने चली जाती है। अगली सुबह फिर वही होता है। शिल्पा जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती है। दोपहर होते ही बाहर जाने लगती है। करुणा जी पूछती हैं। आज कहाँ जा रही हो बहू? माँ जी, मेरी एक पुरानी सहेली शहर में आई है, उससे मिलने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। शिल्पा सिर हिलाकर चली जाती है। कई दिन गुजरते हैं। अब ये सिलसिला रोज का बन जाता है। शिल्पा हर दिन दोपहर में कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाती है और अपने पिता की दुकान पर जाकर पान बेचने लगती। एक दिन करुणा जी अपने कमरे में बैठी सोच रही होती हैं। ये बहू रोज दोपहर को कहाँ चली जाती? कभी मंदिर, सहेली, बाजार, हर दिन नया बहाना। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये जाती कहाँ है। वो नौकर को बुलाती हैं। रामू, अरे ओ रामू, इधर आ। जी मालकिन। रामू, आज से तुम बहू के पीछे जाओगे और पता लगाओगे कि वो जाती कहाँ है। जी मालकिन, जैसा आप कहें। अगले दिन शिल्पा फिर घर से निकलती है। रामू चुपचाप उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि शिल्पा पुराने मोहल्ले की तरफ जा रही है। रामू हैरान हो जाता है। वो आगे बढ़कर देखता है शिल्पा अपने पिता की दुकान पर बैठकर पान बना रही होती है, ग्राहकों को पान दे रही होती है। रामू हैरानी से बड़बड़ाता है। अरे, ये तो पान बेच रही हैं।
रामू घर आकर सारी बात बताता है। शाम को धर्मेंद्र, प्रताप जी, करुणा जी और विशाल बैठे होते हैं। हाँ रामू, बताओ बहू कहाँ जाती है? मालकिन, बहू जी अपने पापा की पान की दुकान पर बैठकर पान बेचती हैं। क्या? इतने बड़े घर की बहू सड़क पर पान बेच रही है? उसी समय शिल्पा घर के अंदर आती है। सभी की नजर उस पर पड़ती है। वो हॉल में सबको बैठे देखकर घबरा जाती है। माँ जी, आप सब यहाँ? हमें ये बताओ कि तुम रोज कहाँ जाती हो? शिल्पा चुप रह जाती है। जवाब दो, क्या ये सच है कि तुम पान बेचती हो? शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिल्पा कुछ नहीं बोल पाती। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस पापा की मदद करना चाहती थी। कुछ देर बाद विशाल कमरे में आता है। वो शिल्पा के पास बैठ जाता है। शिल्पा, मुझे सब पता चल गया। मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि सब क्या सोचेंगे। विशाल उसका हाथ पकड़ता है। तुमने जो किया वो गलत नहीं था, बस तरीका गलत था। फिर अब मैं क्या करूं? अगर पान बेचने से तुम्हारे पापा की मदद हो सकती है तो हम इसे छोटा काम क्यों रखें? मतलब? हम इसे बड़ा बिजनेस बनाएंगे, ऑनलाइन पान का बिजनेस। और इस बार हम सबको दिखाएंगे कि पान बेचने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि मेहनत में इज्जत होती है। विशाल लैपटॉप खोलता है और विशाल शिल्पा को दिखाने लगता है। देखो शिल्पा, आजकल हर चीज ऑनलाइन बिकती है, कपड़े, खाना, मिठाई, सब कुछ। तो पान क्यों नहीं? लेकिन लोग ऑनलाइन पान खरीदेंगे क्या? अगर पान अच्छा होगा, पैकिंग अच्छी होगी और नाम भरोसे वाला होगा तो लोग जरूर खरीदेंगे। लेकिन मुझे तो ये सब समझ भी नहीं आता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम्हें बस वही करना है जो तुम सबसे अच्छा करती हो, पान बनाना। हम तुम्हारे पापा की दुकान को एक ब्रांड बनाएंगे। तुम सच में मेरे साथ हो ना? हमेशा, हर मुश्किल में। अगले दिन शिल्पा अपने पिता की दुकान पर पहुंचती है। मोहन दुकान पर बाहर कुर्सी पर बैठे हैं। शिल्पा खुश होकर उनके पास बैठती है। क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो। पापा, अब हमें पान की दुकान पर बैठकर पान नहीं बेचना पड़ेगा। मतलब? अब हमारा पान पूरे शहर में बिकेगा। बेटा, ये कैसे होगा? ऑनलाइन। शिल्पा उन्हें पूरा प्लान समझाती है। लेकिन बेटा, इतना बड़ा काम हम कैसे करेंगे? अकेले नहीं करेंगे पापा, पूरा मोहल्ला मिलकर करेगा। शाम को शिल्पा मोहल्ले के लोगों को बुलाती है। सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आप सब जानते हैं कि पापा की दुकान कैसी हालत में थी, लेकिन अब हम सब मिलकर इसे बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। सब लोग हैरानी से उसे देखते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? सबके लिए काम है। कोई पान के पत्ते साफ करेगा, कोई गुलकंद बनाएगा, कोई सुपारी काटेगा, कोई पैकिंग करेगा। और पैसे? सबको मेहनत के हिसाब से पैसे मिलेंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं। हम सब आपके साथ हैं बेटा। मोहन गर्व से अपनी बेटी को देखते हैं। कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाता है। कोई पान के पत्ते साफ कर रहा है, कोई गुलकंद बना रहा है, कोई सुपारी काट रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है। विशाल ऑनलाइन वेबसाइट और ऐप बना देता है और ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। शिल्पा जी, पहला ऑनलाइन ऑर्डर आ गया। सब लोग खुश हो जाते हैं। जल्दी पैक करो। पान पैक होता है और डिलीवरी बॉय लेकर चला जाता है। मोहन जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर देगी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। शिल्पा पान हाउस अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। हर दिन सैकड़ों ऑर्डर आते हैं। मोहल्ले के कई लोग अब इस बिजनेस में काम करने लगे हैं। सबकी जिंदगी बदल चुकी है। एक दिन शिल्पा अपने पिता को अस्पताल लेकर जाती है। यहाँ क्यों लाई हो बेटा? पापा, अब आपके पैरों का इलाज होगा। लेकिन बेटा, इलाज बहुत महंगा होगा। अब आपकी बेटी गरीब नहीं है। मोहन भावुक हो जाते हैं। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं। कुछ महीनों के इलाज के बाद मोहन धीरे धीरे चलने लगते हैं। एक दिन मोहन अपने पैरों पर खड़े होकर चलते हुए बाहर आते हैं। शिल्पा उन्हें चलते हुए देखती है और खुश होकर रोने लगती है। पापा, आप चल रहे हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है बेटा। आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। आज शिल्पा का पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं।